एक हमारा सेटअप है जिसको हम BRTC के नाम से जानते हैं, यानी बी से हो गया ब्रेकआउट, यानी मार्केट क्या करता है कि जैसे ये वाला अच्छा खासा इस जोन का मार्केट ब्रेकआउट किया, ठीक है, और ब्रेकआउट किया, तो जब मार्केट इस जोन का ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ पर बहुत सारे कौन है, सेलर्स आ जाएंगे। ये वाली इतनी सारी कैंडल्स को देखकर कौन आएगा, इतनी सारी कैंडल्स को जब ये ब्रेकआउट दिया तो यहाँ बहुत सारे सेलर्स आ गए। जिन लोगों के यहाँ से छूट गए होंगे वो सब यहाँ पर सेल साइड ही जाना पसंद करेंगे। कोई भी इतने स्ट्रॉन्ग कैंडल बनते वक्त अप साइड जाना पसंद नहीं करेगा, करेगा भी तो तुक्के में, और मार्केट उसको फौरन ही निकाल देता है नीचे का पुल बैक देके। तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया बी से ब्रेकआउट, यानी मार्केट इस तरह का एक ब्रेकआउट देता है, डायरेक्टली ब्रेकआउट। यहाँ पर एक और चीज आप नोटिस करोगे कि डायरेक्टली ब्रेकआउट देना चाहिए। कभी कभी मार्केट क्या करता है, सपोर्ट पर हॉल्ट करके ब्रेकआउट होता है, तो उस केस में हम इस सेटअप को नहीं देखते हैं। ज्यादातर ये काम करता है डायरेक्टली ब्रेकआउट पे, और वो भी डायरेक्टली ब्रेकआउट भी कैसा हो, शार्प ब्रेकआउट हो, यानी अच्छा खासा ब्रेकआउट हो। तो फिर ये हमारी पहली स्टेप होती है कि मार्केट जब भी इस तरह का ब्रेकआउट देता है तो इस ब्रेकआउट के ऊपर कौन आ जाएंगे, ये मान के चलते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे सेलर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो अब जब इतने सारे सेलर्स आ जाएंगे, यहाँ मान लो यहाँ पर सेलर्स आ गए बी में, फिर आर यानी रिमूव, फिर आ जाता है BRTC, यानी अब दूसरा स्टेप आ गया रिमूव वाला, यानी मार्केट क्या करता है, दूसरा स्टेप आएगा जो यहाँ पर ये जो सेलर्स आए यहाँ पर फॉर्मो के अंदर, कि उनका ये वाला मूव तो छूट गया होगा, है ना, तो फिर वो यहाँ पर जो बहुत सारे एंटर किए, क्योंकि ये एक स्ट्रांग जोन है, तो स्ट्रांग जोन होने की वजह से यहाँ पर बहुत सारे सेलर्स आएंगे, तो वो लोग यहाँ का तो छोड़ देंगे मूव, और वो लोग यहाँ पर कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो आएंगे इन सब के स्टॉप लॉसेस ऊपर की साइड होंगे, ठीक है। तो मार्केट क्या करेगा, अब इनको रिमूव करेगा, यानी मार्केट इनको रिमूव करने की कोशिश करेगा। वो कैसे करेगा, जैसे इस तरह से ये ब्रेकआउट दिया, इस तरह से ब्रेकआउट देगा एक अच्छा खासा, और फिर क्या करेगा मार्केट, इस तरह से रिमूव करेगा। ये सेकंड आ गई रिमूविंग वाली, रिमूव करेगा इस तरह से, ठीक है। ये सेकंड, यहाँ पर हमको ट्रेड नहीं लेना होता है। अक्सर लोग क्या करते हैं ना, फर्स्ट टाइम में ही ट्रेड लेने की कोशिश करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा रिस्की भी हो जाता है और उनका स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है। तो आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि फर्स्ट टाइम में कभी भी आपको ट्रेड नहीं लेना है। फर्स्ट टाइम चाहे ब्रेकआउट दे, इस तरह से ब्रेकआउट देगा फर्स्ट टाइम, तो आपको ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम क्या आता है, ट्रैप के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर ऊपर देखोगे, यहाँ पे मार्केट को क्या है, नीचे ही आना था, यहाँ पर देखोगे मार्केट को नीचे ही आना था, लेकिन मार्केट यहीं से आना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम में ब्रेकआउट दिया, तो फर्स्ट टाइम में ब्रेकआउट पे क्या होगा, बहुत सारे सेलर्स जल्दीबाजी में ट्रेड ले लेंगे। फिर उसके बाद क्या कर दिया, मार्केट ने सबको ट्रैप कर दिया, यानी सबको ही ट्रैप कर दिया और सबको निकाल दिया। उसके बाद फिर सेकंड वाला ब्रेकआउट दिया, और फिर क्या करा, फिर से निकाल दिया, और फिर थर्ड टाइम में नीचे चला गया। तो ये एक सीक्रेट है, ये भी एक सीक्रेट है कि आपको फर्स्ट टाइम में कभी भी एंट्री नहीं लेनी होती है, सेकंड टाइम का वेट करना होता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम में क्या होगा ना, बहुत ही ज्यादा ट्रैप होने के चांसेस होंगे। तो इसलिए हमारा रिमूविंग डी मतलब होता है, डी मतलब हो जाएगा, डी मतलब हो गया ड्रॉप, यानी अब मार्केट क्या करेगा, इन जो ये ग्रीन कैंडल्स को देख के, मान लीजिए कि ये वाली जो ग्रीन कैंडल बनी, तो यहाँ पर बहुत सारे फर्स्ट टाइम में ही बहुत सारे लोग अंधाधुंध क्या है,
ऊपर का ट्रेड लेना शुरू कर देते हैं। ऊपर जा रहा है, इतना नीचे आया है तो वापस से इतना ऊपर चला जाएगा इस एक्सपेक्टेशन में। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन में लोग ज्यादा ट्रेड ले लेते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर जाएगा, तो इस एक्सपेक्टेशन में फर्स्ट टाइम में ही लोग ऊपर का ट्रेड लेते हैं। लेकिन हमको नहीं लेना है, क्योंकि हम ट्रैप ट्रेडिंग करते हैं, तो हमको मालूम है कि फर्स्ट टाइम में मार्केट ट्रैप करता ही करता है। तो इसलिए हम ये थर्ड वाला जो डी है, ये ड्रॉप यानी ड्रॉप का वेट करेंगे। फिर मार्केट नीचे इस तरह से ड्रॉप देगा, ठीक है। अगर इसको क्रॉस कर दे तब तो और भी ज्यादा अच्छा। जब इसको क्रॉस करेगा तो क्या होगा, और भी ज्यादा क्या है, सेलर्स आ जाएंगे और यहीं पर हॉल्ट करने लग जाए तो फिर मार्केट ये फाइनली कंटिन्यू वाला मूव देगा। ये जो कंटिन्यू मूव है, फाइनली ऊपर वाला कंटिन्यू मूव देगा। लेकिन कभी कभी क्या है ना, आपको ये इतना क्लियर नहीं बताएगा, कभी कभी क्या पहले से ही मुड़ता हुआ दिखेगा। फिर भी अगर आपको होल्ड करता हुआ दिखे तो भी आप कंटिन्यू जा सकते हैं इस तरह के ब्रेकआउट के बाद। तो ये हमारा एक BRDC सेटअप है, यानी ब्रेकआउट, रिमूव, ड्रॉप एंड कंटिन्यू। तो इस तरह से मार्केट क्या करता है, फर्स्ट वाला जो, यानी आप देखो यहाँ पे, ये फर्स्ट वाले पे क्या किया इसने, जो भी बायर्स आए उन बायर्स को क्या किया, इसने डरा दिया, बहुत ज्यादा डरा दिया, है ना। फर्स्ट टाइम में गया और यहां नहीं गया और उनके स्टॉप लॉस हिट कर दिया इस तरह से, या फिर उनको सेल साइड भेज दिया। उसके बाद फिर देखो मार्केट कैसा कंटिन्यू हो गया। तो ये हमारा BRDC सेटअप यहाँ पे काम करता है। जब भी आप इस तरह का फॉल देखोगे, ये क्या है, इस तरह का कंटिन्यू वाला फॉल, बिल्कुल इतना अच्छा फॉल जिसको कहते हैं शार्प फॉल होता है, और फिर डायरेक्टली ब्रेकआउट देना चाहिए। तो ये हमारा BRDC सेटअप यहाँ पे काम करता है। तो यहाँ पर हमको कैसे ही अंदाजा लगा लेना था कि मार्केट जो है ऊपर ही जाने वाला है, इसके लिए हमको बहुत सारी निशानियां ये देने लग गया था। पहली निशानी तो ये देने लग गया था कि आमतौर पे एक और सेटअप यहाँ काम करता है, वो करता है ट्रेंड कंटिन्यूशन सेटअप, यानी ट्रेंड को कंटिन्यू करने वाला सेटअप, ट्रेंड कंटिन्यूएशन, ये एक और सेटअप होता है हमारा। तो ट्रेंड कंटिन्यूशन सेटअप क्या कहता है कि मार्केट जब इस तरह का डाउनफॉल किया तो उसके 38% यानी 38% तक जाकर क्या करेगा, रिवर्स हो जाएगा। 38% से बहुत बार ऐसा होता है, 38% से रिवर्स हो जाएगा। तो 38% कहाँ पे आएगा, इसको फिबोनाची से लगा के देख लेंगे। 38% इस तरह का मूव कहाँ से शुरू हुआ, यहां से मान लेंगे, यहां से ये मूव शुरू हुआ, ठीक, यहां से यहां तक, हाँ नीचे तक, या फिर यहां तक भी मान लो आप, ओके, यहां तक मान लिया। तो ये वाला क्या कहता है कि अगर मार्केट को नीचे जाना होता तो वो 38, जैसे फर्स्ट टाइम 38 गया, लेकिन सेकंड टाइम में ये क्या गया, 38 को रेस्पेक्ट भी नहीं किया और ऊपर निकल गया। तो जब मार्केट 38 पर निकल जाए और 50 को भी क्रॉस कर देता है तो मानते हैं कि अब ये डाउन ट्रेंड पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अगर 38% के नीचे ही रहता मार्केट तो क्या है, हम समझते हैं कि मार्केट अभी भी डाउन ट्रेंड में ही जा रहा है। तो ट्रेंड कंटिन्यूशन सेटअप क्या बताता है कि अगर मार्केट को नीचे जाना होता है तो 38% से ही चला जाता है, लेकिन यहाँ पर ट्रेंड कंटिन्यूशन सेटअप हमारा नहीं बना। क्यों नहीं बना, क्योंकि ट्रेंड कंटिन्यूशन सेटअप में आप एक और चीज देखोगे कि मार्केट इस तरह से जब भी ड्रॉप करता है, मार्केट इस तरह से जब भी शार्प ड्रॉप करता है, उसके बाद क्या करता है, मार्केट डायरेक्ट जाने की कोशिश करने लगता है, डायरेक्ट जाने की कोशिश करेगा, इस तरह से ब्रेकआउट देगा और फिर नीचे आ जाएगा इस तरह से। तो यहाँ क्या है, उस सिर्फ बायर्स को ही ट्रैप किया, बायर्स को बुलाएगा बार बार। आप खुद देखने लग जाओगे कि मार्केट क्या करता है, अगर इसको नीचे आना होता है, जैसे ये आया, इतना नीचे आके वापस से यहाँ होल्ड करता, जोन पे होल्ड करता,
और यहाँ पर ब्रेकआउट दे देता और फिर क्या होता, फिर इस तरह से गिर जाता है आमतौर पे। लेकिन क्योंकि मार्केट को ऊपर जाना था तो इसने क्या किया, सेलर्स की लिक्विडिटी ले ली, यानी सेलिंग जोन में ये सेलर्स को ही बुलाया, बायर्स को तो बुलाया ही नहीं। बायर्स को तब बुलाता जब इस जोन का कम से कम ब्रेकआउट देता, तब यहाँ पर बायर्स आते, तब उनको कंफर्मेशन मिलता, हाँ बायर्स अब इस जोन का ब्रेकआउट हो चुका है, अब हमको ले लेना चाहिए। लेकिन मार्केट क्या कर रहा है, नीचे गिरा और रीटेस्ट, ये होता है रीटेस्ट, जैसे कि मार्केट ये नीचे हुआ और रीटेस्ट, ये हो गया रीटेस्ट करके नीचे जाने जैसा बता रहा है और जा भी रहा है, इस स्विंग का ब्रेकआउट भी कर रहा है। तो यहाँ पर सेलर्स को कितने इनवाइट हो गए, यहाँ पर देखो, फर्स्ट यहाँ पे सेलर्स को इनवाइट हुआ, सेकंड स्ट्रॉन्ग इनवाइट ये रीटेस्ट पर हुआ, थर्ड क्या हो गया, इस स्विंग के ब्रेक, लास्ट स्विंग के ब्रेक पे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ। तो 3 बार सेलर्स स्ट्रॉन्ग, सेलर्स को मार्केट इनवाइट किया, उनका पैसा लगवाया, है ना। तो जब सिर्फ सेलर्स ही सेलर्स अपना पैसा लगा रहे हैं रेडी रेड कैंडल देख के, तो मार्केट उनकी डायरेक्शन में क्यों जाएगा, है ना। तो अगर जाता है तो फिर तो सेलर्स को, रिटेलर्स को आसानी से पैसे दे देगा, और मार्केट का नेचर होता है कि वो सेलर्स को आसानी से पैसे नहीं देता है। तो क्योंकि हमको ये दिख रहा था कि मार्केट क्या है, 3 टाइम यहाँ सिर्फ सेलर्स को ही बुलाया और बायर्स को एक भी बार नहीं बुलाया। तो जब इसने लिक्विडिटी वाला मूव दिया और यहाँ पर आके ये वाला एक खुद से ही मार्केट ने एक रेसिस्टेंस बनाया, एक नया रेसिस्टेंस बनाया, और इस रेसिस्टेंस पे देखोगे 15 मिनट की कैंडल की 10 कैंडल बनाया, यानी 2, 2.5, 3 घंटे एक ही जोन पे होल्ड किया, नीचे नहीं जा पा रहा है। यानी अगर सेलर्स स्ट्रांग होते तो ये नीचे ले जाते, लेकिन 10 कैंडल में भी सेलर्स क्या है, स्ट्रांग नहीं दिख रहे हैं, वो नीचे नहीं ले जा पा रहे हैं। तो उसके बाद आप देख सकते हो ये वाला मूव कितना अच्छा मूव किया। तो इस मूव को हम पकड़ सकते थे इस लॉजिक से। और यहाँ पर अगर आप गौर से देखोगे तो आपको इनवाइट सेटअप भी देखने को मिलेगा। इसी में कितना अच्छा इनवाइट सेटअप है कि सेम जोन से ये नीचे गया, लिक्विडिटी ग्रैब कर लिया, अब वापस से क्या मार्केट एग्जैक्ट जोन तक चला गया। तो पहला क्राइटेरिया क्या कहता है, इनवाइट सेटअप का पहला क्राइटेरिया कहता है कि एक जोन से अच्छा खासा नीचे डाउन मूव करना चाहिए। ठीक है, ये वाला क्राइटेरिया पूरा हो गया। फिर दूसरा क्राइटेरिया कहता है कि लिक्विडिटी ग्रैब होनी चाहिए। तो जब मार्केट ने इस नीचे के इस लास्ट स्विंग को ब्रेक किया तो यहाँ लिक्विडिटी ग्रैब भी हो गई। ये दूसरा क्राइटेरिया भी क्या है, पूरा हो गया। तीसरा क्राइटेरिया क्या होगा कि मार्केट एग्जैक्ट वापस से उसी जोन पे आ जाएगा, ये भी हो गया। और मार्केट यहीं से नहीं जाना चाहिए, अगर फर्स्ट टाइम में ही चला जाता है तो वो हमारा इनवाइट सेटअप नहीं होगा, एक पुल बैक लेना चाहिए। चौथा क्राइटेरिया हो गया पुल बैक का, पुल बैक भी ले लिया, और पुल बैक में ज्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए। और पुल बैक लेके वापस से अगर जोन पे आके होल्ड करता है तो फिर हमारा ये इनवाइट सेटअप बनता है। और ये बिल्कुल परफेक्ट इनवाइट सेटअप है। अगर आप पिछली वीडियो देखोगे 14 वाली, तो सेम यही बताया था, थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट वाला, वो जो टिल्ट वाला बताया था, ट्रेंड लाइन वाला, तो उसमें भी सेम यही था। तो आप ये सब मूव देख के आराम से इस मूव को कैप्चर कर सकते थे। तो यहाँ पर मार्केट ऊपर गया, और कैसे गया, हमारा बिल्कुल सेटअप बना के गया, इनवाइट सेटअप बना के गया। ठीक है, एक चीज हम पकड़ लेंगे कि ये ऊपर जाएगा तो उसकी क्या पहचान है, ये इनवाइट सेटअप। तो हमारी एंट्री कहाँ होगी, यहाँ पर होगी हमारी एंट्री। ठीक है, परफेक्ट हमारे सेटअप पे। दूसरा, ये हमको क्या बता रहा है कि ये ऊपर जाना चाह रहा है। ये कैसे मालूम चला कि ये मार्केट क्या करा, बायर्स को तो बुलाया ही नहीं, सिर्फ सेलर्स को 3 बार बुला लिया। एक यहाँ पर जब इस जोन का ब्रेकआउट दिया तो आ गए सेलर्स, जोन का सपोर्ट का ब्रेकआउट होता है डायरेक्ट तो सेलर्स आते हैं रेड कैंडल को देख के। फिर मार्केट दूसरी टाइम रीटेस्ट पर सेलर्स को बुलाया, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट पर फिर सेलर्स को ही बुलाया। 3 बार क्या है, ये सेलर्स को बुलाया।
तो ये तीन चीज हमारा कंफर्मेशन थी कि सेलर्स को बुला रहा है लेकिन उनकी डायरेक्शन में जा नहीं रहा है और वापस एग्जैक्ट वहीं तक आ जा रहा है। जो रेसिस्टेंस इसने खुद से बनाया वहां पर आके इनवाइट सेटअप बनाया, तो ये चीज हमको बता रही थी कि मार्केट क्या है, ऊपर की साइड जाता है। तो ये हो गया हमारा एक तरीका कि हम कैसे इस तरह के डाउनफॉल के बाद सावधानी के साथ ट्रेड लेते हैं, बिल्कुल अपने सेटअप का इंतजार करते हुए। ठीक है। और आप देखोगे कि यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पर भी एक अच्छा खासा डाउनफॉल दिया। अगर आप ये देखोगे यहाँ पर भी मार्केट ने एक अच्छा खासा डाउनफॉल किया। ठीक है, ये सपोर्ट पे होल्ड के और बहुत ही अच्छा खासा एक डाउनफॉल किया। ओके, और यहाँ पर मान लो कि ये कोई जोन होगा, ये वाला जोन भी अच्छा है। ये वाले जोन को मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, ये ब्रेकआउट दिया। ओके, तो हमारा एक बीआरडीसी सेटअप क्या आपको देखने को मिलेगा या नहीं? यहाँ पे जब भी मार्केट इस तरह से डाउनफॉल करता है तो बीआरडीसी सेटअप तो शायद आपको देखने को मिल जाएगा। 15 मिनट की कैंडल पे ना मिले लेकिन 5 मिनट की कैंडल पे शायद देखने को मिलेगा। ठीक है, ये ज्यादा बड़ा बीआरडीसी तो नहीं है, छोटा सा था। ये देखो, ये ब्रेकआउट किया, ऊपर जाने की कोशिश किया और नीचे आके हॉल्ट करके फिर मार्केट ऊपर चला गया। तो ये छोटा सा ही ट्रेड मिलता है, यहाँ इतना स्ट्रांग आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ बीआरडीसी छोटे सा ही काम किया, ज्यादा नहीं किया। तो यहाँ पर बीआरडीसी हमको इतना क्लियर नहीं दिखा। ओके, तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। अब यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। वो तो अब यहाँ पे आप देखोगे एक और शार्प मूव। ठीक है, एक और शार्प मूव मार्केट ने दिया। ठीक है, एक शार्प मूव आपको दिखेगा और यहाँ हमारा बीआरटीसी कितना अच्छा काम किया वो आप देख सकते हो। ठीक है, जैसे कि आप देखोगे बीआरटीसी, जैसे कि मैंने शुरू में बताया, मान लो कि यहाँ कोई जोन था, मैंने जोन्स को हटा दिए, पुराने जोन्स को हटा देते ना, तो मैंने जोन्स को हटा दिए सारे। मान लो कि यहाँ कोई जोन्स था और यहाँ कोई भी उस वक्त कोई जोन नहीं था, ये तो बाद में खींचा हमने। ठीक है, इस तरह से मार्केट था। ओके, और मार्केट डायरेक्ट गिरा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट हो गया ब्रेकआउट, कि मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। ओके, हाँ, ब्रेकआउट दिया और उसके बाद मार्केट क्या करता है, ओके हाँ यहाँ कर देते हैं। उसके बाद मार्केट ने क्या किया आप देखोगे, ये रिमूव, ब्रेकआउट, डायरेक्ट ब्रेकआउट, ब्रेकआउट पे आएंगे सेलर्स, उनको करेगा रिमूव। रिमूव करने के बाद क्या है, यहीं से डायरेक्ट फर्स्ट टाइम में नहीं जाता है। फिर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर ड्रॉप, और ड्रॉप में ये हॉल्ट आपको दिखेगा और यहीं पर अगर हमको बीआरडीसी दिख जाए तो ऊपर का ट्रेड ले लेना होता है। इस तरह से आपको कितना मिल जाएगा। ठीक है, और फिर मार्केट उसके बाद ये वाला बिहेवियर, मार्केट इतना अच्छा मूव देके इतना वीक बिहेवियर करे तो आप समझ जाना कि मार्केट अब नीचे जाना चाहता है। लेकिन हमको अभी बीआरडीसी पे ही फोकस करना है, तो ये हमारा परफेक्ट बीआरडीसी बना के ऊपर गया है ना। यहाँ पे ये गया और इस तरह से मार्केट यहीं पर होल्ड करने लगा। कभी कभी स्विंग का ब्रेक कर देता है तो और अच्छा जाता है, लेकिन कभी कभी स्विंग का ब्रेक नहीं करता है, उसके ऊपर भी अगर होल्ड करने लग जाए इन बायर्स को रिमूव करके, तो फिर ऊपर होता है ना, अरे 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 काश में थोड़ा रुक जाता, काश, इस तरह से वो वाली फीलिंग लाने के बाद मार्केट ऊपर जाता है। यानी मार्केट देना नहीं चाहता है, मूव करता है लेकिन देता नहीं है। तो अगर हम ट्रैप्स को पहचानेंगे और थोड़ा सा वेट करेंगे तो हमारे हाथ में मार्केट आ जाएगा। लेकिन आप जल्दीबाजी में कोशिश करोगे एक्सपेक्टेशन में कि जैसे ये बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी तो ले लेता हूँ, मार्केट वापस से ऊपर की साइड चला जाएगा, तो मार्केट इस तरह से नहीं जाता है, पहले ड्रॉप करेगा, निकालेगा और उसके बाद फिर ऊपर जाएगा। इसलिए ये बीआरडीसी कॉन्सेप्ट बनाया गया है। ठीक है, ताकि, और ट्रैप ट्रेडिंग तो हमारी कहती भी यही है, फर्स्ट टाइम में इग्नोर ही करो। फर्स्ट टाइम क्योंकि मार्केट ट्रैप्स पे चलता है, फर्स्ट टाइम का ट्रैप होता है।
तो फर्स्ट टाइम को इग्नोर करो, सेकंड पे अगर होल्ड करके जाने की कोशिश करे तब ऊपर जाओ। तो ये बीआरटीसी के थ्रू ऊपर गया, जैसे कि मैंने बताया था 90% केसेस में मार्केट शार्प मूव के बाद ऊपर जाता है। तो किस तरह से जाता है, एक बीआरटीसी के थ्रू चला जाता है, एक किस तरह से जाता है, सेलर्स को बार बार इनवाइट करके ऊपर चला जाता है, इनवाइट सेटअप बना के, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे फिर यहाँ पे हमारा बीआरटीसी काम किया, कितना परफेक्टली काम किया, यहाँ आपको दिख जाएगा, ठीक है। ये पुराने जोन्स डिलीट हो गए, तो यहाँ पे देखो एक आपको दिखेगा कितना अच्छा नीचे का ब्रेकआउट। ब्रेकआउट के बाद क्या किया, क्या फर्स्ट टाइम में हमको जाना चाहिए ऊपर इस एक्सपेक्टेशन में, नहीं, हम फर्स्ट टाइम में नहीं जाना है। और सेकंड टाइम में इसने क्या किया, और ज्यादा स्विंग का ब्रेक कर दिया, ब्रेकआउट, रिमूव, ड्रॉप, एड, फिर देखो कैसा कंटिन्यू बीआरडीसी बनाया और सिंपल आराम से जा रहा है, कोई बिना दिक्कत के जा रहा है, हमको बस लेके छोड़ देना है, आराम से जाता जाएगा और बाकी दुनिया ट्रैप होती जाएगी, उल्टा सीधा ट्रेड लेती जाएगी और हम क्या है बॉटम पे, जब बॉटम पर ही लेके बैठ जाएंगे। अगर हमको हमारा सेटअप मालूम होगा कि बस बीआरडी ड्रॉप में अगर होल्ड कर रहा है बस लेके बैठ जाओ, तो हम कहाँ पर ट्रेड ले रहे हैं, जहां कोई सोच भी नहीं सकता। और लोग कहां पर ट्रेड लेंगे, लोग लेंगे यहाँ ब्रेकआउट होने के बाद, जब इस ब्रेकआउट हो जाएगा उसके बाद लोग ट्रेड लेंगे, इतना तो लोग मिस ही कर देंगे ये। और हम क्या है शुरू से बैठ गए, मान लो रिवर्स भी हो जाए यहाँ से जोन लेके तो हम एंट्री पे निकल जाएंगे, ठीक है। और फिर क्या है, हम जहां पर अपना प्रॉफिट बुक करेंगे वहां पर तो लोग एंट्री करेंगे। ये फायदा होता है सेटअप को देखने का, हमारे इस सेटअप का, कि हम वहां एंट्री करेंगे जहां पे लोग हम वहां पर एग्जिट करेंगे जहां लोग अपनी एंट्री बनाएंगे, और हम वहां पर एंट्री ले लेंगे जहां कोई सोच भी नहीं पाएगा, और या फिर जिसको इस सेटअप के बारे में, बिहेवियर के बारे में मालूम नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसी तरह से बैक टेस्टेड आप खुद भी देखो, खुद देखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ओके। और यहाँ पे आप देखोगे छोटा सा बीआरडीसी तो बन ही गया, ये देखो ब्रेकआउट, रिमूव और ये ड्रॉप और कंटिन्यू, छोटा सा तो दे दिया। उसके बाद मार्केट क्या किया, पूरा साइडवेज हो गया, ठीक है, साइडवेज हो गया। आप देखोगे वो वाला कॉन्सेप्ट आ गया कि जब भी मार्केट अच्छा खासा मूव देता है उसके बाद साइडवेज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर मार्केट कंटिन्यू नहीं हो पाया, मार्केट सोचा अभी इसको थोड़ा साइडवेज होना था, तो ये साइडवेज हो जाएगा, हमको क्या हमारा प्रॉफिट मिल गया ना, बहुत हो गया, ठीक है, हमको हमारा टारगेट मिल जाएगा। तो इस तरह से आप भी खुद बैक टेस्ट करके देखना है आपको कि किस तरह से ब्रेकआउट के बाद कैसे कैसे बिहेवियर देता है। तो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। यहाँ पर मैंने आपको कुछ बैक टेस्ट करके बताया, और ऐसे मूव हफ्ते में 1 या 2 बार आपको देखने को मिलेगा। आप भी अब से इसको नोट करना शुरू कर दो कि किस तरह का बिहेवियर करता है इस तरह के शार्प ब्रेकआउट के बाद। तो ये था इस वीडियो में, इतना ही। अगर आपका कोई सवाल है तो वो आप पूछ सकते हो।